हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर की, जो कि फेमस इंडियन स्पाइस ब्रांड एमडीएच में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको एचयूएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई एचयूएल करती क्या है, तो 85 ईयर से भारत में प्रेजेंट है और भारत की लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। इनके लगभग 21,000 एम्प्लॉइज हैं और 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो इनकी जो सेल्स थी वो 45,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। ये फेमस एफएमसीजी कंपनी यूनिलीवर की एक सब्सिडरी है और यूनिलीवर, जैसा कि आप जानते होंगे, 190 कंट्रीज से भी ज्यादा में वो सेल्स करते हैं। और इनका जो ईयरली सेल्स टर्नओवर की बात की जाए तो 51 बिलियन यूरो था 2020 में। और ऐसा माना जाता है एचयूएल के लिए कि 10 में से 9 घर ऐसे होते हैं जहां पे एचयूएल का कोई ना कोई प्रोडक्ट भारत में यूज किया जाता है। आई एम श्योर कि आप इस लिस्ट में से कोई ना कोई प्रोडक्ट डेली बेसिस पे यूज करते होंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई एमडीएच क्या करती है, तो एमडीएच की फुल फॉर्म है माशिया दी हट्टी। हालांकि ये जो अपना बिजनेस करते हैं वो एमडीएच के नाम से करते हैं। ये भारत के फेमस स्पाइस प्रोड्यूसर और सेलर हैं और इनके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। ये भारत के सेकंड लार्जेस्ट लीडर हैं स्पाइस मार्केट में। एक स्टडी की गई थी, उसके हिसाब से एवरेस्ट का 13% मार्केट शेयर है, दूसरे नंबर पे एमडीएच आता है। इसके अलावा बादशाह 11%, ईस्टर्न 11%, कैच 9%, और जो दूसरे रीजनल स्पाइस मेकर्स हैं उनके पास मिला करके 44% का मार्केट शेयर है। इनके जो फेमस सीईओ थे महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, जिनको आपने काफी सारी एडवर्टीजमेंट में देखा होगा। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2020 को कार्डियक अरेस्ट से हो गई थी। एमडीएच आज की डेट में लगभग 62 प्रोडक्ट्स को बेचता है और 150 डिफरेंट पैकेजेस में ये प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। और इसमें से कुछ ब्लेंडेड स्पाइसेस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके ब्लेंडेड स्पाइसेस आते हैं, ग्राउंड स्पाइसेस आते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रोडक्ट भी, जैसे कि सैफरन, केसर, दंत मंजन और हवन सामग्री वगैरह भी ये बेचते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक रिपोर्ट के हिसाब से माना जा रहा है कि एमडीएच में मेजॉरिटी स्टेक खरीद सकता है। और ये जो डील है 10 से 15,000 करोड़ रुपए के बीच में हो सकती है। इससे पहले एचयूएल ने हेल्थ ड्रिंक्स, जो मेजर है जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर, उसको 2020 में खरीदा था। और अगर ये डील कंप्लीट होती है तो जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर के बाद की ये सबसे बड़ी डील हो सकती है। और ये इस सेक्टर की भी एस्टिमेट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट डील हो सकती है। अगर एमडीएच की बात की जाए तो इनका जो ईयरली सेल्स थी फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1191 करोड़ की थी और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 507 करोड़ का था। तो इनका जो एबिटा मार्जिन है वो बहुत ही सॉलिड है, 42.5%। और वहीं एचयूएल का अगर कंपैरेटिवली देखें तो 25.2% का एबिटा मार्जिन है। तो ये अगर डील होती है तो एक तो एचयूएल के जो पोर्टफोलियो है उसमें अभी तक इनका कोई ब्रांडेड स्पाइसेस की कोई भी इनका प्रोडक्ट्स नहीं है, तो उस टेरिटरी में ये एंटर कर पाएंगे। साथ साथ में जो इनके एबिटा मार्जिन है उसको भी इंप्रूव करने में इनको हेल्प मिलेगी। एमडीएच का माना जाता है कि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स के में अपनी सोर्सिंग और सेलिंग करते हैं, तभी ये इतना बड़ा मार्जिन को मेंटेन कर पाते हैं। और इनके जो कस्टमर्स हैं वो काफी लॉयल हैं और उसकी वजह से अपने मार्जिन्स को काफी हद तक मेंटेन कर पाते हैं। इसके अलावा एमडीएच के पास ह्यूज लैंड पार्सल्स हैं, यानी कि जमीनें हैं प्राइम लोकेशंस पे, जिनकी की कीमत करोड़ों रुपए है, जो कि इस डील को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है एचयूएल के लिए। और वहीं एचयूएल की बात की जाए तो इनके लगभग 8 मिलियन यानी कि 80 लाख रिटेल आउटलेट्स हैं, जो कि किसी भी एफएमसीजी प्लेयर, जो अगर इंडिया में बात की जाए तो उनसे ज्यादा है। तो इससे एमडीएच को फर्दर ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल अगर एचयूएल इस डील को कंप्लीट करता है तो दोनों ही पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। और अब अगर बात की जाए ब्रांडेड स्पाइस मार्केट की भारत में, तो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म इवेंडस ने एक एस्टीमेट में बताया था कि 2025 तक जो ब्रांडेड स्पाइस की मार्केट है वो डबल हो सकती है भारत में, लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास। हालांकि ये मार्केट उनके हिसाब से रीजनल चैंपियंस के द्वारा डोमिनेट की जाएंगी।
स्पाइस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे बड़ी कंपनियों को घुसने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कंज्यूमर प्रेफरेंस और कुकिंग हैबिट्स जो हैं भारत में, वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती हैं, तो इसलिए रीजनल प्लेयर ज्यादातर इनको कंट्रोल करते हैं। हालांकि एमडीएच ब्रांड इसमें एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इनकी वाइडर प्रेजेंस है देश भर में, और इसका रीजन है कि इनके जो इनोवेटिव टीवी कमर्शियल्स आपने देखे होंगे, जिसकी वजह से ये इसको बहुत ही लोकप्रिय बनाते हैं। ये लगभग 60 अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, 1000 इनके होलसेलर हैं, और लाखों इनके रिटेलर्स हैं जिनके थ्रू एमडीएच अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। और अपनी वेबसाइट में क्लेम करते हैं कि ये 30 टन स्पाइसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं एक दिन में। और मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर पास्ट स्पाइस मेकर्स की जो डील्स हुई हैं उसको देखा जाए तो लगभग 12 टू 15 टाइम्स एबिटा में होती हैं। जैसे कि लास्ट एक बड़ी डील की बात की जाए तो आईटीसी ने कोलकाता बेस्ड सनराइज फूड्स को खरीदा था 2150 करोड़ में, जो कि वैल्यूएशन 25x था, यानी कि एबिटा के 25 टाइम्स था, क्योंकि 88 करोड़ एबिटा था सनराइज का और रेवेन्यू 591 करोड़ था, तो उस हिसाब से इन्होंने ऑलमोस्ट 25 टाइम्स 2150 करोड़ रुपए पे किए थे। तो कंपैरिजन के लिए एमडीएच का जो एबिटा है वो 507 करोड़ है, तो यहां से अगर हम 25 टाइम्स लगाते हैं तो लगभग 10 से 15,000 करोड़ रुपए के बीच में इसका वैल्यूएशन निकल के आ सकता है। इसके अलावा अगर एचयूएल में कुछ और अपडेट्स की बात की जाए तो इन्होंने अभी अपनी मेजर मैनेजमेंट चेंजेस किए हैं। कंपनी ने 2 एग्जीक्यूटिव को मैनेजमेंट कमेटी में डेजिग्नेट किया है, जैसे कि मधुसूदन राव को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्यूटी और वेलबींग एंड पर्सनल केयर में अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने प्रिया नायर को रिप्लेस किया है, जो कि एक ग्लोबल रोल में ब्यूटी और वेलबींग सेगमेंट में मूव हुई हैं। इसके अलावा दीपक सुब्रमण्यम को डेजिग्नेट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होम केयर में, और इन्होंने प्रभा नरसिम्हन से ये रोल लिया है, और प्रभा नरसिम्हन एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी की वजह से कंपनी छोड़ के गई हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें करंट प्राइस पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 19% की रिटर्न दी है, लेकिन पिछले एक साल से इनके शेयर ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, लगभग 15% गिरा है, और उसमें से जो मेजर इसमें डिक्रीज देखा गया है वो पिछले एक महीने में 12% के आसपास की इसमें गिरावट देखी गई है। और अगर डिविडेंड पे आउट की बात की जाए तो 2% के आसपास इनकी डिविडेंड यील्ड है, लेकिन अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात को माने तो इसका जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 2371 रुपए से लेकर के 2750 के बीच में बताया जाता है, और ये जनवरी एंड की रिपोर्ट है जबकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 2700 रुपए के आसपास बताते हैं, हायर साइड पे 3600, लोअर साइड पे 2300। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो लगभग 1994 पे हुई है, तो उस हिसाब से तो अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी बहुत ज्यादा नीचे पे अवेलेबल है, तो वैल्यूएशन डेफिनेटली बहुत ही अट्रैक्टिव है। और अगर इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 4,68,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी डेफिनेटली ऑन द हायर साइड है, लेकिन नॉर्मली जो फेमस एफएमसीजी कंपनी है ये हाई पी को ही नॉर्मली उस पे ही ट्रेड करती हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर को ग्रैब करने का, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, क्योंकि अभी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से थोड़ा सा दबाव देखा जा रहा है। लेकिन जो शेयर इस प्राइस पे अवेलेबल है ये शायद आपको दोबारा बहुत जल्दी देखने को ना मिले, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में भी इस शेयर को आप करंट प्राइस पे और किसी भी करेक्शन पे ले सकते हैं। हालांकि आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ इसको लेना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न कमा के दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको वो अच्छा लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।